बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई दिलचस्प बहस लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो ये है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। आप कहेंगे कि जनाब ये तो बहुत आसान है, आपके बताने की क्या ज़रूरत है। हम गूगल में अभी लिखते हैं कि अर्थ टू मून डिस्टेंस, तो फ़ौरन निकाल देगा जनाब इतना फासला है उसका। तो फिर आप क्या चीज़ बताने लगे हैं? मैं जो चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हज़रात ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद ये जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है या इसके अलावा सन तक का डिस्टेंस है या इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्लानेट्स हैं हमारे, उनके जो डिस्टेंसेस हैं या आपस के अंदर डिस्टेंसेस हैं, तो शायद ये सैटेलाइट्स के जब से निज़ाम आया है तो उसके बाद से ये डिस्टेंसेस मालूम करने हमें मालूम हुए हैं। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराने छोटे छोटे फार्मूले जो हमारे स्टूडेंट्स जो मैथ के अंदर जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जिन फार्मूला से वो घबराते हैं, उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल कर करके वो ये फासले मालूम किया करते थे। तो आज हम एक फार्मूला लेकर आपके सामने आए हैं, यानी हमारा जो आज का टॉपिक है इसका उन्वान ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी अर्थ और मून के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इंतहाई दिलचस्प है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो ये है कि सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि हमने डायाग्राम डिज़ाइन करना होगा, यानी एक आपने ज़मीन लेनी है और फिर इसी तरह मून लेना है, और फिर आपने क्या करना है कि जो अर्थ सेंटर है और मून सेंटर है, एक लाइन इनके दरमियान खींच देनी है। और इसके बाद फिर क्या करना है, आपने एक लाइन अर्थ के कॉर्नर पर लेकर आनी है जो कि मून के सेंटर से ड्रॉ करनी है। फिर आपने इन दोनों लाइनों को आपस के अंदर मिला देना है, जॉइंट कर देना है। तो इस तरह अगर आप गौर करेंगे तो जिस तरह ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी मुसल्लस कायम व ज़ाविया राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपके सामने एक शेप बन गई है, ये डायग्राम आपके सामने है। अब आप क्या करते हैं, अब इसको आप नाम दे दें, इसके जो हमारे एंगल्स हैं इनके नाम दे दें। जैसे जो हमारा एंगल है अर्थ के सेंटर पर, तो इसको आप ए का नाम दे दें, और जो अर्थ कॉर्नर पर है उसको बी का नाम दे दें, और जो मून सेंटर पर है एंगल उसको आप सी का नाम दे दें। इस तरह ए बी सी ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है यहाँ पर वो उस साइड को, ट्रायंगल की उस साइड को हमने मालूम करना है कि जो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक पहुँचती है, यानी जो यहाँ पर ए सी साइड है ये हमने मालूम करनी है। याद रखिएगा, जब भी हमने किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करना हो, यहाँ पर चूँकि हमारी गुफ्तगू है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इस वजह से इसको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ें चाहिए होंगी। या तो हमें टू साइड्स मालूम हो तो तीसरी साइड हम मालूम कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि एक साइड हो और एक एंगल हो, तो तब भी हम ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास मालूमात कौन कौन सी हैं, ये जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा दो चीज़ें हैं। नंबर एक, हमें ये भी मालूम है कि अर्थ रेडियस क्या है। बिल्कुल आम सी ये बात है कि 6371 किलोमीटर ये हमारा अर्थ रेडियस है। दूसरी एक चीज़ जो हमें यहाँ पर मालूम है वो है एंगल, और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल हमारे पास है सी एंगल। सी एंगल ये क्या है, इसको हम कहते हैं एच पी। एच पी का मतलब होता है कि हॉरिजेंटल पैरालेक्स, इसको अरबी के अंदर हम कहते हैं इख्तिलाफुल मंजर। ये क्या चीज़ है इसको हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। वो ये है कि जब भी हम किसी भी प्लानेट को जब देख रहे होते हैं तो याद रखिएगा वो जो प्लानेट है वो आपको असल जगह पर नज़र नहीं आएगा,
अब आप कहेंगे हमें तो महसूस नहीं होता। हाँ, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपनी जगह से हटा हुआ होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप हों अर्थ के मरकज़ पर और फिर आप चांद को देखें, सूरज को देखें या किसी भी प्लानेट को देखें, तो उस वक्त वो जो प्लानेट होगा वो आपको असली हालत पर नज़र आएगा, अपनी असली जगह पर नज़र आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम अर्थ सरफेस से उसको देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये इस आप डायग्राम को देखें कि अगर आप अर्थ के मरकज़ पर होते, यानी सेंटर पर होते, और फिर वहाँ से आप किसी चीज़ को देखते तो वो आपको अपनी जगह पर नज़र आती। लेकिन आप जब अर्थ सरफेस पर होते हैं तो वहाँ पर जब उसको देख रहे होते हैं तो बीच में जो अर्थ सेंटर है और यहाँ जो सरफेस है, ये जो है ये दरमियान का फासला, ये वहाँ पर अगर आप जाएंगे किसी भी प्लैनेट जिसको हम देख रहे होते हैं, मसलन हम यहाँ पर मून को ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लिहाज से यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, और यही जो एंगल है ना, इसको हम कहते हैं इख्तिलाफुल मंजर अरबी में, और इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल पैरालेक्स। तो ये जो हॉरिजेंटल पैरालेक्स है, ये हमें अगर ये मालूम हो और दूसरा हमें अगर हमें अर्थ रेडियस मालूम हो, तो इन दो मालूमात की मौजूदगी में हम तीसरी साइड जो कि अर्थ से मून का डिस्टेंस है यह मालूम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जनाब जो हॉरिजेंटल पैरालेक्स यानी HP है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? याद रखिएगा, इसके यह एक तरीका तो ये है कि इसको हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पर फिल वक्त रसदगाह से उसको लेंगे। रसदगाह यानी ऑब्जर्वेटरी, जो ऑब्जर्वेटरी इस वक्त आलमी ऑब्जर्वेटरी है, जिसको जो कि ग्रीनविच लंदन में है, तो वहाँ से हर साल एक किताब छपती है। उस किताब का नाम है द नाइटिकल अलमेनिक। तो ये किताब छपती है, उसके अंदर हर दिन के, जैसे मून है या इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स हैं, हम ख़ास मून की बात कर रहे हैं, तो ये जो मून हमारी अर्थ का मून है, तो इसका HP दिया हुआ होता है, हर घंटे का दिया हुआ होता है, लेकिन ये बदलता रहता है, यानी मुख्तलिफ बदलता रहता है। जैसे जैसे जो मून है वो ज़मीन के करीब हो, तो ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब आ जाए तो उस वक्त इसका जो HP है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ये दूर हो जाता है तो उतना ये फिर कम होता जाता है, ठीक। तो इस तरह आप नाइटिकल अलमेनिक से इसको जिस भी तारीख का और जिस भी घंटे का आप ये मालूम करना चाहते हैं कि जनाब चाँद हमसे कितना दूर है, तो आप वहाँ से HP लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब अर्थ रेडियस हमें पता है कि वो 6371 किलोमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको फार्मूले के ज़रिए से हल करने की कोशिश करते हैं। वो फार्मूला क्या है? याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी एंगल को जब हम कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं, तो फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की जिस तरह ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हमें जो एंगल है वो है C एंगल। इस डायग्राम में आप देखें तो C एंगल, ये हमें अगर हमें मालूम करना हो तो फिर हमें दो चीज़ें चाहिए। या तो हमें यहाँ पर जो हमें चीज़ें मालूम हैं जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ है, वो एक तो है परपेंडिकुलर यानी उमूद, और दूसरा है हमारे पास बेस यानी जिसको हम कायदा कहते हैं अरबी के अंदर। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, और तो अगर ये दो चीज़ें हों तो इसकी मदद से हम जो C एंगल है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमें यहाँ पर मालूम करना है, जो मालूम करना है वो हमारे पास है AC साइड, और जबकि हमारे पास एंगल C मौजूद है और हमारे पास साइड यानी AB ये भी मालूम है। तो जब ये एक AB मालूम है और फिर एंगल मालूम है, तो फिर अलजबरा के जो कानून है उसके मुताबिक जो हमारा फार्मूला है वो इस तरह बन जाएगा कि जनाब AC = AB डिवाइड बाई tan C। क्यों?
तो जब हमने यहाँ पर ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि ये बन गया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं या डेटा है वो इंसर्ट करेंगे। अब ए बी हमारे पास है अर्थ रेडियस, वो है 6371, इसको हम डिवाइड करेंगे और आगे है 10 और आगे सी हमारे पास एच पी है, एच पी हम वहाँ से लेंगे। अब यहाँ पर जो एच पी हम नाइटिकल अलमैनिक से जो मैंने लिया है, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप 2023 का ले सकते हैं। ये जो आपके सामने तस्वीर आ रही है ये 2020 की है, तो आप 2023 की बासानी डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, मैंने जो लिया है वो 1 जनवरी का लिया है और एक पूरे दिन के अंदर ये जो HP होता है ये इतना ज़्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटों का एक ही था, तो इस वजह से किसी भी घंटे का आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर मैंने लिया है वो है, याद रखिएगा कि ये है मिनट के अंदर, ये है मिनट के अंदर, और इसको हम यूँ पढ़ते हैं कि 0 डिग्री और 54.2 मिनट। कैलकुलेटर के अंदर आपने इस तरह लिखना है। तो जब आपने ये लिख लिया तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जनाब 4,04,060, यानी 404060 किलोमीटर। यानी हमें मालूम हुआ कि जो चाँद है इस तारीख को ज़मीन से इतने किलोमीटर, यानी तकरीबन 4,04,060 किलोमीटर हमसे दूर था। ये जो हमारा मून है ये कभी ऐसा होता है कि इंतहाई ज़मीन के करीब हो जाता है, उस वक्त इसका जो फासला होता है वो है 3,63,300 किलोमीटर, और कभी ऐसा होता है कि ये इंतहाई दूर चला जाता है। और जब भी बिल्कुल दूर चला जाता है तो जिस पॉइंट पर ये पहुंचता है वहाँ से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो बनता है 4,05,500 किलोमीटर, यानी जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से आप सिर्फ मून का नहीं बल्कि आप सन का भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, आप मार्स का भी मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा जुपिटर है वगैरह, इन सब का आप बआसानी मालूम कर